न्यूज़ ताज डेली में आपका स्वागत है एक बार नवीन वीडियो के साथ। पीटीआई भर्ती 2022 पर इस वीडियो पर हमारी विस्तृत चर्चा रहने वाली है। इससे पहले आप लोग साथियों से आग्रह यह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करके हमें प्रोत्साहित भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इस दिनांक को जारी होगी विज्ञप्ति। पिछली कट ऑफ 120 दिनों की सफलता की रणनीति, परीक्षा दिनांक और 100 से अधिक शारीरिक शिक्षकों का विश्वास। ऐसा आप जो थंबनेल देख रहे हो, जी हाँ, थंबनेल के अनुरूप ही आपको सलाह दी जाएगी। और एक बात ये बता दी जाएगी कि रास्ते भटकाने वाले बहुत होते हैं साथियों, रास्ते दिखाने वाले कम ही होते हैं, क्योंकि इस चैनल पर बिल्कुल निष्पक्ष भाव से किसी भी प्रकार की भेदभाव रहित जो भी सामग्री आप तक पहुंचाई जाएगी वो बिल्कुल विश्वसनीय होगी और आपके आगामी भविष्य के उपयोगार्थ ही होने वाली है। तो सबसे पहले हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं, इसी थंबनेल पर पुनः आएंगे, वह चर्चा रहने वाली है हमारी दिनांक की तरफ। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप दिनांक जो आपकी पीटीआई भर्ती परीक्षा 25 सितंबर को होगी, मतलब अब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, थोड़ा सा समय रहा है बिल्कुल ही। अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, पीटीआई भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी नहीं हुई, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको कैलेंडर जैसे ही दिखाया तो आप साथियों ने कईयों ने कमेंट किया कि सर अभी तक विज्ञप्ति नहीं आई और ये कैसे हो गया। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है और विज्ञप्ति भी अब जारी होने वाली है। अधिकतम विज्ञप्ति के अंदर समय की बात करें तो देखिएगा 15 जून से पहले पीटीआई की विज्ञप्ति आने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अभी के फीडबैक से जैसे उपेंद्र जी ने बताया उसी के अनुरूप अब हमें विज्ञप्ति आ गई, हम फॉर्म भी भर देंगे। किंतु भाई सबसे बड़ी चीज़ एक होती है मन के अंदर, आपके अंदर पॉजिटिव विश्वास कि मैं सफल होऊंगा, मुझे सफलता कैसे प्राप्त करनी है, उसी की तैयारी की रणनीति हमारी कैसी रहनी चाहिए। तो साथियों इसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर काफ़ी मेहनत की गई है भाई, आप मेहनत के अनुरूप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने साथियों को, और नवीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका जो प्रथम पेपर आता है, प्रथम पेपर आपका रहता है जी जनाब, कितने घंटे का रहता है प्रथम पेपर है, सो ये आपका 2 घंटों का समय का जो होता है और आपके 200 अंकों का रहता है, और इसमें कई पार्ट है आपको मालूम है, जिसको हम मूलतः कह सकते हैं जीके वाला पेपर है। और इसी पेपर के अंदर कई साथी है सो कमज़ोर रहते कि शारीरिक शिक्षा का कार्य अधिकतर ग्राउंड से रहता है और रटाफिकेशन कम होता है। तो अब कई साथी कहते हैं कि हम कौन सी बेस्ट बुक से तैयारी करें, हम कौन सा कोचिंग ज्वाइन करें ताकि हम सफलता पूर्णतः प्राप्त कर ले। तो साथियों यहाँ पर यह चैनल किसी भी प्रकार की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा है, किसी का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है। बुक सबसे बेस्ट है, सो उसका मैं अलग से पूर्ण वीडियोस बना करके लाऊंगा, वह भी क्योंकि आपको मैंने पहले इंटरव्यू दिया है पीटीआईओ का। मैं तो आपके फील्ड से नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ, किंतु मैं पीटीआईओ के संपर्क में हूँ। जो पीटीआई साथी सलाह देंगे उसी के अनुरूप आपको बुक्स बताई जाएगी। अब ग्रीष्म अवकाश 24 तारीख को ख़त्म हो रहा है, 24 तारीख के बाद में वो साथी अपने अपने कार्यक्रम पर आ जाएंगे। जैसे ही उनके पास से हमें सटीक जानकारी मिलेगी वो हम देते रहेंगे। न्यूज़ देना इस चैनल का कार्य है। अब हम देखिए 120 अंक हमें इस पेपर में अगर जो बंदा बना लेता है सो बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाता है। तो पहली बात यही रहती है हमारे अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हम सकारात्मक सोचें, हम नकारात्मकता से दूर निकले। कई साथी ऐसे पिछली बार बड़ी भर्ती थी फिर रह गए थे और उनके अंदर नकारात्मकता भर गई कि मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए जो साथी नकारात्मकता में ऐसा सोच लेते हैं निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन कतई होता ही नहीं है। आपके पास आपका सिलेक्शन कौन करवाता है? आपकी सकारात्मक सोच आपका सिलेक्शन करवाती है, उसके तहत आपकी मेहनत परिश्रम आपका सिलेक्शन करवाती है। तो हमें करना क्या है जनाब? तो हमें देखिए प्रथम पेपर की कौन सी भी गाइड ले लीजिए, आप सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा। सिलेबस के अंदर जो जो पॉइंट बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं को मार्किंग करते जाइएगा, वो सिलेबस आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सभी प्रकार के बिंदु अगर है वह गाइड आप एक ले लीजिएगा। मात्र 5 घंटे प्रतिदिन, भाई रोज़ाना 5 घंटे, 120 दिन आप पढ़ोगे, 600 घंटे की आपकी तैयारी होगी, निश्चित रूप से आपको 120 अंक आपको मिल जाएंगे।
मैंने यहाँ प्रथम पेपर देखिए, इसका अंक भार कम होते हुए भी समय अधिक दिया है क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पड़ता है। जबकि सेकंड पेपर के अंदर तो इतने विश्वसनीय नोट्स भरे पड़े हैं जगह जगह पर, उनमें से ही पेपर आता है, विस्तृत नहीं है। तो आप 4 घंटे और 120 दिन मतलब 480 घंटे पढ़ाई आप करोगे तो कम से कम 160 अंक आप आरामदारी से हासिल कर लोगे। पिछली जो कट ऑफ थी, उन कट ऑफ के आधार पर, अब कई कहते पिछली कट ऑफ थोड़ी सी हाई थी, अरे हाई नहीं थी मेरे जनाब, कट ऑफ इस बार और भी कम रहने वाली है। कट ऑफ पर यही क्या है सो गिरती जाएगी। अब यहाँ पर 2 बातें ये हमें बता दी गई है। यहाँ पर एक विशेष बात क्या आ रही है वो देखिएगा आप। यहाँ आप 5 और 4 घंटे निरंतर तैयारी कर रहे हो, दोनों पेपरों की लगातार करनी है। यह नहीं कि एक दिन 9 घंटे एक को पढ़ लिया, एक दिन नहीं साथियों, दोनों की निरंतर टाइम निश्चित तय कर लीजिएगा। और समय सारणी अगर चाहोगे तो हम उसके अनुरूप समय सारणी बना करके ये चैनल आपको दे देगा। अब सबसे मेन अहम चीज़ होती है भैया ये होती है दोहराव या रिवीजन। आपने 5 घंटे, अब मान लीजिए आज आपने 5 घंटे ये पढ़ लिया और ये पढ़ लिया, 5 घंटे 9 घंटे पढ़ लिया, तो कल सुबह जैसे ही आपने 9 घंटों में ये जितना पढ़ा था, पहले आपका टाइम रहना चाहिए दोहराव। 9 घंटे का जो पढ़ा हुआ है वो 2 घंटे में आपको दोहराव करना है। दोहराव करने के बाद में आप अगला टॉपिक पढ़ोगे। ये दोहराव प्रतिदिन चलना चाहिए, यह नहीं कि हम 10 दिनों से एक बार, हम कोई एक टॉपिक का 5 दिन लगातार निरंतर दोहराव कर लेंगे तो हमारे कंठस्थ हो जाएगा। जो बुद्धू से बुद्धू, हम कह सकते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं कि पिछड़ा हुआ बालक है, अति पिछड़ा हुआ बालक है, प्रतिभावान बालक है, तो वो प्रतिभावान दोहराव के कारण ही बनते हैं। याद रखना, तो दोहराव हमारे लिए ज़रूरी है। 240 घंटे ये अहम है भैया। तो यहाँ पर 600, 480 और 240। अब ओल्ड पेपर अभ्यास, मैं ओल्ड पेपर अभ्यास का क्यों कह रहा हूँ भाई, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ टेस्ट सीरीज़ के अंदर बहुत फ़र्क होता है, चाहे आपके वहाँ पर 50 रुपये खर्च हो रहे हो या 500 रुपये खर्च हो रहे हो। मान लीजिए वहाँ अभ्यास ज़रूर हो रहा है किंतु आपका समय बर्बाद अधिक हो रहा है। जो साथी मोबाइल लैपटॉप वगैरह से थोड़ा दूर रहेगा और पुस्तकों से तैयारी करेगा उसकी तैयारी अच्छी होगी। याद रखना, मोबाइल आप निश्चित समय लगा लीजिए कि मोबाइल मुझे मात्र 15 मिनट ही देखना है, 15 मिनट ही वही क्या अपडेट है वो लेने के बाद में, और इस मोबाइल को एक बार कचरे में डाल दीजिए। 15 मिनट के उपयोग लीजिए। ओल्ड पेपर वो भी क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है, तो कर्मचारी चयन बोर्ड की किसी भी भर्ती हो, जीके से संबंधित जो भी पेपर है वो पेपर आप निकाल लीजिए, ऑनलाइन अपलोड कर लोगे। उनमें से प्रतिदिन पेपर का कम से कम 1 घंटे आपका अभ्यास रहना चाहिए ओल्ड पेपरों का। और वहाँ पर हमें किस प्रकार के प्रश्न निकलते हैं, प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहती है, कि यहाँ पर हम गलतियाँ कर रही है वो हम सीख जाते हैं। ये आपके स्तर पर होने वाला है साथियों। जो साथी इस प्रकार तैयारी करता है तो देखिएगा 280 अंक वो यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, 280 अंक वो यहाँ पर प्राप्त कर रहा है, प्लस 40 अंक आपके ये थर्ड स्कीम वाले आते हैं जो आपके पास प्रमाण पत्र से उनमें, तो उनमें से आपके कितने प्राप्त हो रहे हैं वो तो आप निकाल ही लोगे। आपके पास कौन से स्तर का प्रमाण पत्र है उसी के अनुरूप रहने वाले हैं, तो यहाँ पर ये सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। तो साथियों बिंदास माइंड से अच्छे स्तर से आप लोग तैयारी कीजिए, आप लोग इधर उधर भटके मत। कुछ साथी जैसे आर्थिक स्तर से कमज़ोर होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं जोधपुर जाऊं तो इधर से कर्जा लूं उधर से कर्जा लूं। अरे आप चाहे आप लोकल इलाके के अंदर ही पढ़ लीजिए, आप बस आपके माइंड में एक चीज़ धारण कर लीजिएगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया, अब बस मुझे तैयारी करनी है, इसके बाद आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन है। अभी बात साथियों की परीक्षा की दिनांक आ गई, विज्ञप्ति की हमने चर्चा कर ली, और भी हम समय से मैंने कहा यह चैनल न्यूज़ ताज डेली जो कि हर एक कक्षा 10 के न्यूज़ भी लेकर आ सकता है, तो रेलवे की न्यूज़ भी लेकर के आ सकता है, पीटीआई की ले आ सकता है, तो वीडियो की भी ले आ सकता है, मतलब नवीन अपडेट्स पर आता रहेगा। इसलिए आपके सामने भिन्न भिन्न वीडियोस देखने को मिलेगी जो आपके उपयोगी हो, सो आप अपना देखते रहिएगा। और इसी चैनल के प्रति स्नेह यूँ ही बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।